अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर 7 के सारे कंप्रहेंशन में सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर में हम पढ़ेंगे टेंसेस। तो टेंसेस किसे कहते हैं? टेंस कहते हैं हम टाइम को। टेंस कहते हैं टाइम को। टाइम के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो काम अभी हो रहा हो उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो हो चुका हो, जो काम ख़त्म हो गया हो चुका हो तो उसे कहते हैं पास्ट टेंस। एंड जो होने वाला हो उसे कहते हैं हम फ्यूचर टेंस। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टाइम का जो हो चुका हो, प्रेजेंट जो अभी चल रहा हो और फ्यूचर जो आने वाला कल, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बहुत सारे 4 टाइप होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से यहाँ पे हम सिर्फ 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, सिंपल एंड कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल में जो है, प्रेजेंट सिंपल में सिंपली हम आई यू वी दे के बाद हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल जहाँ पे प्ले वर्ब यहाँ पे यूज़ किया है, तो इस तरह से इनको कैसे यूज़ करना है सिंपल में और कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, यहाँ पे दिखाया गया है इस टेबल में। तो प्रेजेंट टेंस में आप लोग देख लीजिए, आई यू वी दे के साथ आएगा प्ले। आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, इस तरह से आएगा सिंपल में। और ही शी इट के साथ आएगा प्लेस। प्रेजेंट टेंस में याद रखना, प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के पास साथ यूज़ होगा, एस यूज़ होगा, ठीक है। इट प्लेस, सिंपली वर्ब ऐसे रहेगा प्ले। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे, वर्ब के 3 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, इस तरह से आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जहाँ पे आईएनजी यूज़ हुआ होता है उसको सेंटेंस को हम कहेंगे कंटिन्यूअस, उस टाइम को कहेंगे कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसी तरह पास्ट में हम यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दे प्लेड, इट प्लेड, यहाँ पे प्ले इट वाई ई टी यूज़ हुआ है ना, तो ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम पास्ट टेंस में सिंपल में यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे वेर या वॉज, वेर वॉज और आईएनजी फॉर्म इसी तरह से रखेंगे, या वॉज यूज़ करेंगे या वर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पास्ट टेंस में सिंपल में हम यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे प्लेड, और कंटिन्यूअस में हम यूज़ करेंगे वॉज या वर और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और इसी तरह से फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे विल। फ्यूचर टेंस सिंपल में हम क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, दे विल प्ले, शी विल प्ले, आई विल प्ले, इस तरह से सिंपल में। और कंटिन्यूअस में विल बी आएगा, तो विल बी प्लेइंग, आईएनजी तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो आईएनजी विल बी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस समझ में आया ना आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट टेंस में सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे प्ले इट, और फ्यूचर टेंस में हम विल यूज़ करेंगे। इसी तरह से कंटिन्यूअस में फर्स्ट में हम कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इसी तरह से सेकंड में पास्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे दे वर प्लेइंग, इट वाज प्लेइंग, इस तरह से वॉज या वर्ड यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे विल बी, शी विल बी, दे विल बी, ओके। तो आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हाईलाइट वर्ड, हमें यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड्स दिए गए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और उनके आगे लिखना है कि ये कौन सा टेंस है। तो ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, ड्रिंक्स तो सिंपल टेंस हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जो है दूध पीता है।
तो इसमें आएगा ड्रिंक्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सेकंड में देखो वी शैल बी गोइंग, शैल बी या विल बी दोनों कहाँ पे यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। तो गोइंग आईएनजी फॉर्म होने की वजह से ये क्या हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड हमारा आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड देख लीजिए, माय पेरेंट टॉक टू माय आंट एंड अंकल, टॉक TALKED, टॉक, तो टॉक हुआ हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टॉक का, तो इसलिए ये क्या हुआ पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट टेंस। तो आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आई एम रीडिंग यहाँ पे हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, तो आई एम रीडिंग हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड में देखो, इट वॉज रेनिंग, वॉज कब यूज़ होता है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है, रेनिंग कंटिन्यूअस, तो पता रेनिंग से हमें पता चलता है कि आईएनजी फॉर्म यहाँ यूज़ हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिक्स पार्ट में देख लीजिए, वी विल प्लांट मोर ट्रीज दिस ईयर, विल यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, विल बी नहीं यूज़ हुआ है, विल यूज़ हुआ है, तो ये हुआ हमारा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बढ़ना है। तो बी पार्ट आप लोग देख लीजिए, कंप्लीट दिस सेंटेंस इन यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम जो दिया गया है इनको करेक्ट फॉर्म में यूज़ करके यहाँ पे लिखना है। दे विल बी विजिटिंग देयर ग्रैंडपा नेक्स्ट वीक, यहाँ पे दिया गया है कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें यूज़ करना है, तो हमने क्या किया, विल बी विजिटिंग। ठीक है, सेकेंड पे देख लीजिए, वी डेज टू द बीच दिस इवनिंग, तो हमें यहाँ पे गो को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हुआ, वी आर गोइंग, तो यहाँ पे आएगा वी आर गोइंग टू द बीच दिस इवनिंग। थर्ड में देख लीजिए, दिस टाइम लास्ट ईयर आई लिव, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है, तो आई वॉज लिविंग इन कोट्टियाम, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज हमारा कब यूज़ होता है, पास्ट में, और कंटिन्यूअस के लिए लिव को लिविंग हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, द फ्लाइट टेस्ट दिल्ली एट 6:45 AM, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखने के लिए लिव का लिव ही आएगा। ठीक है, 5 में देख लीजिए, वी डेश नेक्स्ट ईयर, तो हमें यहाँ पर रिटर्न को फ्यूचर टाइम में लिखना है, फ्यूचर टेंस में लिखना है, तो रिटर्न के फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल, तो वी विल रिटर्न नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस तरह से आपको सेकंड भी कंप्लीट करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, जो दो सेंटेंस वर्ड्स जो है वर्ड्स के बने होते हैं, दो अलग अलग वर्ड्स जो एज अ वर्ब इस्तेमाल होता हो, तो उसे कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, फ्रेजल वर्ब लुक अहेड, लुक अराउंड, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक थ्रू, लुक अप, तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, लुक एंड आफ्टर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, एंड टू डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यूज़ होता है एज अ वर्ब, कंबाइनली वर्क एज अ वर्ब, तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे लुक अहेड, लुक अराउंड, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक थ्रू, लुक अप, इस तरह से हमारे ये सब हुआ फ्रेजल वर्ब, तो हमें यहाँ पे इनमें भरना है। तो द पुलिसमैन आर लुकिंग इनटू द बल्गरी एट मिस्टर वर्मा हाउस, तो फर्स्ट में आएगा लुकिंग इनटू, क्योंकि लुकिंग इनटू का मतलब क्या होता है, मुआयना करना कि वहाँ पे वर्मा हाउस में कुछ चोरी वोरी हुआ है, तो वहाँ पे ठीक से वो उस केस को पढ़ रहा है, देख रहा है उनके उस केस में, तो उसे कहते हैं हम द पुलिस आर लुकिंग इनटू। ओके, सेकेंड देख लीजिए, आई आस्क माई सिस्टर टू लुक थ्रू माई एसे बिफोर आई हैंडेड इट ओवर, तो लुक थ्रू मीन्स क्या होते हैं कि किसी चीज़ को अच्छे से देखना, चेक करना कि वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन या गलती हो या ना हो, उसको चेक करना, उसे कहते हैं हम लुक थ्रू। तो मैंने अपनी बहन से कहा था कि ठीक से देखने के लिए मेरी ऐसे को टीचर को हैंड ओवर करने से पहले। ठीक है, I want to take a look around this beautiful town before we leave tomorrow morning, तो यहाँ पे लिखना है हमें थर्ड में लुक अराउंड, मुझे एक बार ठीक तरह से देखना है कि उस ब्यूटीफुल टाउन में अच्छी तरह से देखना है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है इस मॉर्निंग को जाने से पहले। ठीक है, लुक अराउंड मीन अच्छी तरह से देखना उस चीज़ में, किसी चीज़ में इंटरेस्टिंगली देखना, उसे कहते हैं लुक अराउंड। तो ही लुक अप व्हेन आई कॉल्ड हिम, मैंने जब उसे पुकारा तो उसने मुझे मेरी तरफ देखा। ठीक है,
लुक अप में देखना। वी नीड लुक अहेड नाउ वाइल वी आर प्लानिंग द प्रोजेक्ट। तो हमें जहाँ अभी हम जो प्रोजेक्ट बना रहा हो तो उसमें अच्छे से देखना, उसे कहते हैं हम देखना चाहिए, तो उसे अच्छे से चेक करना चाहिए कि वहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया। इस तरह से उसको कहते हैं हम लुक अहेड, आगे देखना, अच्छे से देखना। ही लुक ओवर द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द डिक्शनरी। तो लास्ट में आएगा लुक ओवर। इस तरह से हमारा जो है वोकैबुलरी भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम राइटिंग करेंगे, कल करेंगे राइटिंग। राइटिंग में हम रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट्स किस तरह से लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले होना चाहिए हेडलाइन। हेडलाइन जो है वो कैची होना चाहिए और बोल्ड में लिखा हुआ होता है हेडलाइंस, तो ताकि जो है लोग जो है पढ़ने में इंटरेस्ट उनमें पैदा हो। तो इस तरह से इस तरह का होना चाहिए रिपोर्ट का जो है हेडलाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे लिखेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे।